हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज है प्रदोष का पार्थिव शिवलिंग पूजन हुआ है यहाँ पे, और पूजन होके मतलब आरती और दिया दोनों ही चल रहा है अभी। तो आप लोग यहाँ पे आशीर्वाद ले सकते हैं, आरती भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये सब चल ही रहा है। मेरा पूजा कंप्लीट हुआ है और उसके बाद जस्ट ही मैं सोची आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ, क्योंकि पूजा करते वक्त तो आप लोगों को पता है मैं रेयरली कभी मेरा पूजा का शूट होता है, नहीं तो पूजा के बाद मैं दर्शन आप लोगों को जरूर करवाती हूँ जो भी पूजा करती हूँ। तो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आप लोग जरूर लिखिएगा। भोलेनाथ सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। प्रदोष तो आज मैं पार्थिव शिवलिंग पूजन की हूँ, उसका मैं दर्शन आप लोगों को पहले ही करवा चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो मेरा पूजा हो चुका है और अभी बज रहा है 10:05 हो रहा है, और पतिदेव जा चुके हैं हॉस्पिटल। मेरा काम भी खाना जो बनता है मेरा वही बन चुका है, और घर का क्लीनिंग सब कुछ हो गया है। मेरी मेड आजकल दोपहर के टाइम में आती है, तो फिर बर्तन सब मैं किचन में जमा करके रखती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़ा ही बर्तन है, लेकिन फिर भी वो बर्तन मैं छोड़ती हूँ, आएगी तो ठीक करेगी। और मैं इधर आ गई हूँ इस रूम में मेरा बहुत सारा कपड़ा सब रखा हुआ है। तो आज सोची मैं ये सारा कपड़ा को अपने यथास्थान पहुँचाती हूँ, क्योंकि ये जो है ना, जब मैं मायके गई थी उस टाइम में वहाँ पे शादी में जो भी कपड़ा सब पहनी हूँ ना वही सब है। इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि मेरा जो भी कपड़ा हो तो ड्राई वॉश वाला नहीं हो, बिना ड्राई वॉश का हो, जो कि मैं रेगुलर में सीधे पहनूँ। मतलब कहीं जाऊँ तो पहनूँ, चाहे कुछ कोई भी कभी भी किसी भी टाइम में पहनूँ और उसको वैसे ही धुल के रख दूँ, लेकिन ना आयरन करना पड़े, ऐसा भी हो। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारा कपड़ा है जो कि ड्राई वॉश करवाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे इतना सारा कपड़ा रखा हुआ दिखाती हूँ आप लोगों को। और साड़ी भी है, साड़ी तो 2-3 जो पहनी थी। साड़ी तो मैं उतना पहनती नहीं हूँ, तो साड़ी तो कभी कभी करवाना पड़ता है मुझे ड्राई वॉश। लेकिन सूट का है जो सूट कभी कभी पहन लेती हूँ। सूट यहाँ भी कभी कभी कहीं जाती तो पहन लेती हूँ। साड़ी तो है जो यहाँ तो पहनती नहीं हूँ, जब घर जाती हूँ या मायके जाती हूँ, मायके में कोई फंक्शन होता है तभी पहनती हूँ। तो मायके में तो पहनती ही नहीं हूँ, ससुराल में भी कोई फंक्शन रहता है तभी पहनती हूँ। मतलब मेरा दोनों जगह में से कोई जगह मैं साड़ी उतना वेयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ इतना सा ये थैला है, इसमें ये थैला से एक थैला भरा हुआ था, तो कई दिनों से रखा हुआ है, मतलब 3-4 दिन हो गया है। और इस घर में यही होता है कि कोई तो है नहीं, बस उसी रूम का हम लोग का यूज़ होता है। इस रूम में बस पूजा करती हूँ। तो इस रूम में क्या है, पूरा सेट हो जाएगा, रूम बेड सेट रहेगा। और उसके बाद फिर ऐसा होगा, जब पतिदेव का कपड़ा एक साथ 15-20 पीस सेट करके आयरन हो के आता है तो वो रखा रहेगा 1-2 दिन। उसके बाद फिर उनका कवर में डालती हूँ मैं। नहीं तो फिर मैं अगर अपना कपड़ा कुछ ड्राई वॉश या आयरन के लिए दे दी तो वो रखा रहेगा। और उससे हुआ तो जो कपड़ा धुल के रखती हूँ, तो जब तक धोबी अंकल को देती हूँ उससे पहले एक ये बंधा हुआ रखा रहेगा, जो कि यहाँ देख सकते हैं, वहाँ वो बेडशीट में बंधा हुआ रखा हुआ है। और यहाँ आप लोगों को अपना पूजा रूम जो मतलब रूम है उसी में मैं पूजा रूम बनाई हुई हूँ। अलग से पूजा रूम नहीं है, मेरा रूम है उसमें पूजा रूम बनाई हुई हूँ। उसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल में नहीं, लेकिन जैसा है मतलब अभी एकदम अस्त व्यस्त टाइप से है, मतलब एकदम सिस्टमेटिक वे में जैसे ऑर्गेनाइज रहता है वैसे नहीं है, क्योंकि डेली पूजा वूजा करती रहती हूँ, तो कोई चीज़ यहाँ कोई चीज़ वहाँ ऐसे करके रखती हूँ। तो फिर यहाँ इधर करके इंटर करते हैं, और वो वहाँ पे कपड़ा जो धोबी अंकल को देना है वो वाला वहाँ पे ना करके रखा हुआ, तो वो फिर अभी कहाँ रखूँगी। और इस रूम में अभी कोई सोने वाला है नहीं, इसलिए मैं वहाँ छोड़ दी हूँ। और वहाँ बीच में दोहर दिख रहा होगा, दोनों पिल्लो है, बीच में दोहर जो है ना, वो दोहर में फोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि कोई है नहीं, कोई रहता है जैसे, तो यहाँ पे मैं साइड से यहाँ पे लगा के रख देती हूँ ओढ़ने के लिए। और अभी कोई नहीं है तो फिर ऐसे ही रखे हुई हूँ। और इस साइड कुछ इधर ये है, ये स्लाइडर है, इधर ये बालकनी है, देख सकते हैं। हाँ बालकनी से बाहर नहीं जाऊँगी, बहुत तेज़ धूप है। और इधर वहाँ पे मेरा ओवन है, वो जो दिख रहा है ये कवर लगा वो ओवन है। और उसके नीचे ओवन का ही वो कार्टन जो था ना, कार्टून ओवन का जो डब्बा था बड़ा सा, उसी को मैं साड़ी से ये करके साड़ी का कवर बना के उसका, और साड़ी का कवर मैं सील के नहीं बनाई हूँ, सेफ्टी पिन को पिन अप कर करके बना के उसके ऊपर ओवन रखी हूँ। ओवन के ऊपर मेरा आसन है जो पूजा करने के लिए बैठती हूँ। तो और फिर वहाँ पे वो 2-3 डब्बा जो है, वो तीनों डब्बा में कुछ ना कुछ पूजा से रिलेटेड सामान ही उसमें रखा हुआ है। इतना सारा, मतलब कि मैं ना जब ऑर्गेनाइज करती हूँ तो एक जगह कर देती हूँ, उसका फिर मिलते नहीं रहता है। तो फिर क्या करती हूँ, कुछ सामान इस डब्बा में, कुछ सामान उस डब्बा में, ऐसे करके रखती हूँ, तो फिर सारा ऐसा हो जाता है। तो इसमें पूजा का पूरा सामान सब है कुछ ना कुछ। और यहाँ पे ये रखी हुई हूँ पूजा वाला जो भी निकलता है, फूल चाहे जो भी पूजा का जो भी चीज़ सब निकलता है तो उसमें डालती हूँ। ये डब्बा रखी हुई है पन्नी लगा के। तो यहाँ हो गया। और ये जो दिख रहा है दूर से दिखाती हूँ,
ये यहाँ पे दिख रहा है वो, उसको भी साड़ी में फोल्ड कर करके रबर लगा के उसको कवर की हुई हूँ। वो बड़ा सा जो है ड्राम या डब्बा जो भी बोलो स्टील का है, तो उसमें पूजा का बर्तन सब है, और बर्तन बहुत बाहर भी है, लेकिन उसमें पूजा का बर्तन और थोड़ा बहुत और कुछ कुछ छोटा छोटा डब्बा सब जो रहता है, जैसे कभी पूजा जैसे मंदिर में प्रदोष शिवरात्रि ये सब में जाने में डब्बा सब का बहुत ज़्यादा काम आता है, छोटा छोटा डब्बा काम आता है ना, जैसे कि दूध दही घी शहद शक्कर ये सब कुछ ले जाने में, क्योंकि डेली वाला में तो उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन प्रदोष शिवरात्रि और कैसे सावन का सोमवारी ये सब रहता है, तो उसमें तो वो सब उसी में डला हुआ। और यहाँ छोटा वाला जो है, ये जो दिख रहा है छोटा वाला स्टील वाला, तो उसमें मेरा राशन का जो भी मतलब कि सामान सब एक्स्ट्रा रहता है, पैकेट वो सब इसमें रखती हूँ। जैसे कि कभी कोई पूजा पाठ हुआ तो किचन में तो रहता है, तो किचन में मैं अकेले रहती हूँ तो ठीक है, लेकिन पतिदेव कभी चले जाते हैं तो कुछ कुछ छुआ हुआ रह जाता है, और यहाँ पे अलग रहता है, तो इसमें से निकाल के, जब कोई पूजा पाठ रहता है तो इसमें से निकाल के वो सारा खाना वाना बनाना होता था, इसमें से निकाल के बनाती हूँ। तो ये रहा, तो ये दोनों ड्रम ही हो गए। फिर इस तरफ से दीवार में ये वाला मैं लगाई हुई हूँ, और ऐसे, और ऊपर जो है छज्जी, हम लोग क्या छज्जी बोलते हैं इसको, आप लोग जो भी बोलते होंगे, तो ऊपर बहुत सारा सामान सब है। वो मेरा मिक्सी का डब्बा है, वो ऊपर, उसके ऊपर जो है उसमें ना वो क्या है, वो वेट ग्राइंडर है, और उसमें ना पत्थर मतलब उसका टेस्ट ना बिल्कुल सिलबट्टा टाइप से आता है उसमें पीसने पर, लेकिन इतना सारा जगह किचन में है नहीं जो सारा कुछ निकाल के रखूँगी, इसलिए ये यहाँ पे रखा हुआ है। ये सब कार्टन में कुछ ना कुछ ऐसे ही भरा हुआ है सामान सब, उधर भी सब है। और वो वाला लड्डू गोपाल जी का था, वो मैं हटा के रखी हूँ। वो मैं सोची तो धोऊंगी, लेकिन फिर नया मंगवा ली, तो वो सोची अब हटा ही देती हूँ उसको, तो वहाँ पे रखा हुआ, अभी धोई नहीं हूँ। और वहाँ पे मेरा हवन कुंड है, उसमें वही माता रानी का चुंडी उंडी सब जो चेंज उंड की हूँ, उसमें से कुछ है जो कि सबको वो विसर्जन करना है। हम लोग विसर्जन बोलते हैं, यहाँ पे ठंडा करना बोलते हैं। उसके बाद अब आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे अभी तुरंत मैं पूजा करके आई हूँ ना, सॉरी पूजा नहीं, मतलब पूजा का बर्तन धोई हूँ ना। पूजा का बर्तन मैं डेली 2 बार धोती हूँ, तो पूजा का बर्तन जो धोई हूँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पूजा का कपड़ा है, जिसको कि मैं डाल के छोड़ दी हूँ किचन में रखती, तो अभी मेरी मेड नहीं आई है, वो आएगी तो फिर बर्तन सब धोएगी तो इधर उधर हो जाएगा, और सब बर्तन सब में छुआ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर रखी हूँ। और इसमें ये मेरा बाल्टी में पानी है। अरे यहाँ पर वहाँ पर उनका पेंट गिर गया हुआ था लड्डू गोपाल जी का, वो उठा के मैं रखी। और यहाँ पे ये सारा बर्तन अभी पूजा का धो के रखी हूँ। पूजा का बर्तन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब इस टाइम में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जब कोई एक्स्ट्रा पूजा रहता है, नहीं तो वैसे तो सीधे होता है। और यहाँ पे रहा, ये रहे मेरे भगवान जी सब, भगवान जी सब रहे। और इधर पूजा का, तो ये पूरा पूजा वाला जो है ना, पूरा ही रैक को मैं ऐसे करके बना दी हूँ। और उधर यहाँ पर भी बड़ा बड़ा कार्टून को पैक कर करके मैं, और उसको मैं बनाई हुई हूँ। तो वहाँ पर मेरा इंडक्शन है, उसमें थोड़ा सा पूजा वूजा के लिए फ्रूट्स है, छोटा सा बास्केट जो है, यहाँ पे बास्केट जो है उसमें लड्डू गोपाल जी का डेली जो मैं यूज करती हूँ वो सारा कपड़ा और पेंट वेंट है, और वो थैला जो है मंदिर का थैला है। और वहाँ पे लक्ष्मी गणेश सरस्वती जी हैं, और ये कैलेंडर रख लगा हुआ है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को मेरा पूजा रूम, मैं तो सोची थी सीधे दिखाऊंगी, लेकिन इन डिटेल, पूरा डिटेल में ही दिखाई हूँ आप लोगों को। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, उसको यहीं पे एंड करती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे। जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक पर देखें वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं यहाँ पे फ़ैन बंद की हुई, इस वजह से देख सकते हैं पूरा स्वेटिंग हो रहा है। अब जस्ट जाके मैं फ़ैन में ही बैठूँगी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं ये छोटा सा जो पूजा का रूम आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, वो आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तो नमस्कार, हर माता श्री।